आजमगढ़ जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में जिला अधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद थे, लेकिन 3 से 4 विभागीय अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाए गए। सांसद धर्मेंद्र यादव ने अधिकारियों की इस गैर मौजूदगी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, डीएम साहब खुद बैठक में मौजूद है, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी नदारद है। यह लापरवाही विकास कार्यों में बाधा डाल रही है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धर्मेंद्र यादव ने बैठक के दौरान जिलाधिकारी से अनुपस्थित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही को दोबारा से बचना होगा, ताकि विकास कार्य समय से पूरा हो सके। बैठक के दौरान सांसद ने विकास कार्यों की स्थिति और उनके क्रियान्वयन को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने की बात कही और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र के विकास में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। सांसद की इस सख्त हिदायत के बाद अब देखना होगा कि अनुपस्थित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है और विकास कार्यों में गति लाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। जवाब दे रहे हो ना। और किसी की रिपोर्ट भी दे रहे होंगे माननीय सांसद जी के सवाल पर आप ही लोगों ने रिपोर्ट भेजी होगी। इतनी लापरवाही झूठ बोला उसने टोटल के टोटल। ये डीएम साहब खुद की व्यवस्था आप देखिए, आपकी मौजूदगी के बावजूद विभाग के आपके 4 पंक्ति के अधिकारी नहीं है, बाकी पूरे जिले के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। 5 घंटे छठा का है, 6 है आपके एक ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, सारे एक ही जवाब दे रहे हैं साहब का। तो हम कैसे बात तक अपने ऊपर लेते रहेंगे? आप अपने घंटे की बात करेंगे, बाकी अपने अपने घंटों की बात करेंगे। चेक के ऊपर एसीज कितने हैं? एडिशनल के ऊपर कहां पर है? एक भी मौजूद है। इस जिले में समझता हूं विद्युत के कम से कम 3 से 4 खंड होंगे। कितने हैं? 6 खंड। 6 खंडों में 6 एक्सीडेंट्स होंगे, लेकिन कोई इनके ऊपर का एसी या चीफ मौजूद नहीं है। एक खंड पे एक्सीडेंट, 6 खंडों का कैसे जवाब दे देंगे? कौन से नहीं है? मैं भी चौथा कार्यकाल है मेरा। बहुत निगरानी समितियों की अध्यक्षता मुझे करने का मौका मिला, कभी उपाध्यक्ष भी रहे। हमेशा जिले में जो सीनियर पोस्ट ऑफिसर सर, आज दिशा की बैठक हुई है, किस तरीके की आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले इस मौके पर आजमगढ़ के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सौभाग्य दिया कि दिशा की बैठक का मैं भी अंग बन सकूं। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं। जहां तक दिशा की बैठक में जो एजेंडे थे, विशेषकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं की समीक्षा की गई। बहुत सारे मुद्दे पर संतोषजनक परफॉर्मेंस नहीं है अधिकारियों की, उस पर पूरे जनपद के प्रतिनिधियों के द्वारा बीच में चर्चा हुई, अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। और उम्मीद करता हूं कि अगली बैठक तक या जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है उस तय समय के अंदर आजमगढ़ जनपद के लोगों की समस्याएं का समाधान होगा। विशेषकर बिजली की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, सड़कों की समस्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समस्या है। तमाम योजनाओं पर बहुत विस्तार से लगभग 4 घंटे चर्चा चली है। क्या वजह है कि अधिकारी सुन नहीं रहे थे? क्या वजह थी? नहीं, वो बहुत सारी बातें हैं, अब वो बैठक के अंदर की बातें बाहर नहीं की जाती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो आश्वासन मिला है सारे प्रतिनिधियों को, उस पर अधिकारी लोग बहुत गंभीरता से काम करेंगे। और जिलाधिकारी जी मौजूद रहे ही, उनकी सब संज्ञान में भी है, जिला विकास अधिकारी भी थे, तो सभी लोग इस संज्ञान में बातें, समस्याओं पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। बीते दिनों सर विभिन्न राज्यों के चुनाव हुए हैं और यूपी में चुनाव हुए हैं, उसी को लेकर हालांकि ये सरकारी मीटिंग, हम कोई पॉलिटिकल बात यहाँ नहीं करना चाहते। जहाँ तक राजनीतिक सवाल है तो हम 100% आश्वस्त हैं। और हम लोग आज की जो बैठक है, इस बैठक के माध्यम से जनपद के तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो, समस्याएं अगर हैं तो उसका समाधान किस स्तर से संभव है, उन सभी के प्रति सभी लोगों ने बहुत गंभीरता से चर्चा की और जिम्मेदारी निर्वहन करने का सभी ने आश्वासन दिया है। सर, प्रदेश सरकार में वर्तमान समय में कानून व्यवस्था को लेकर क्या इस तरह से देख रहे हैं आप? अब वो वक्त से बख्तर है, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। सर, कुछ विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद नहीं थे सर, उनके बारे में जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई करेंगे। सर प्राइवेट
के अस्पतालों का जिस तरीके से सर सील किया जा पर भी चर्चा हुई है, व्यापक चर्चा हुई है, उस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। और आजमगढ़ में विकास की और भी किस तरह बैठक अब शुरुआत है, आज पहली बैठक करने का मुझे मौका मिला है आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से, और आजमगढ़ के विकास के लिए जनपद से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली तक जहां कहीं भी जिस स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी बात को रखना पड़ेगा, वहां रखेंगे।